नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आई हूँ। और आज के इस क्लास में आप सभी के बीच मेरे द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले निबंध से संबंधित प्रश्न पत्र की वे समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जानी है, ताकि आप सभी यदि अभी निबंध नहीं लिख रहे हैं तो अभी से निबंध लिखने को अवश्य ही शुरू करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप सभी की परीक्षा में निबंध कितने पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आप सभी को लिखना होगा, अर्थात पूछे गए निबंध में कितने निबंध आपको लिखने हैं। सबसे पहले साथियों, ये इस क्लास को लाए जाने का महत्वपूर्ण कारण था कि आप सभी में से बहुत से ऐसे युवाओं को ये लग रहा था कि साहित्य और संस्कृति से संबंधित ये जो टॉपिक है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी है, आर्थिक क्षेत्र है, कृषि व्यापार है, वो एजिटेड फॉर्म में आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो 3 आप टॉपिक देख रहे हैं सेक्शन 1 में, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, दूसरे सेक्शन में आप देख रहे हैं विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, फिर आप आर्थिक क्षेत्र देख रहे हैं, कृषि और व्यापार देख रहे हैं। ऐसे तीसरे सेक्शन में आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एज इट इज़ फॉर्म में ऐसे निबंध पूछ दिया जाएगा। ठीक, पहले ये चीज़ जान लीजिए। आप में से कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि मैम बस हम लोग को इतना ही निबंध तैयार करना है, तो आप पता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मात्र 9 निबंध नहीं तैयार करना है, आपको इस 9 क्षेत्र में, अर्थात प्रत्येक सेक्शन के 3-3 क्षेत्र में 9 सेक्शन में आपको उस सेक्शन से रिलेटेड तमाम बिंदुओं से संबंधित निबंध की तैयारी करनी है। जैसे साहित्य एवं संस्कृति, इसके इस टॉपिक से या तो किसी महत्वपूर्ण साहित्यकार के बारे में कोई निबंध पूछ दिया जाए, जैसे क्वेश्चन ये बन जाए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा की वर्तमान में प्रासंगिकता, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साहित्य संस्कृति टॉपिक से कि प्रेमचंद जी की रचनाएं साहित्य कैसे समाज में बहुत ही उपयोगी है, या क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए साहित्य समाज का दर्पण है, या क्वेश्चन ये आ जाए सांस्कृतिक विकास हमारे जीवन को एक नई रूपरेखा को निर्धारित करती है, या संस्कृति के अन्य पहलू से संबंधित कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। ये नहीं कि साहित्य और संस्कृति सेम शब्द आपको दे दिया जाएगा और फिर आप इसको निबंध लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारा आप पहले क्लियर कर लीजिए। जो दूसरा टॉपिक है सामाजिक क्षेत्र से, शिक्षा से रिलेटेड कोई निबंध पूछा जा सकता है, बाल श्रम से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा जा सकता है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई टॉपिक पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य सामाजिक क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय अभाव, लिंग भेद, अन्य जो टॉपिक है सोशल इशू से रिलेटेड, वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से, जैसे पंचायती राज, लोकतंत्र, न्यायपालिका की सक्रियता, राजनीतिक दल दबाव समूह की भूमिका, पंचायती राज की बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका, और इसी टाइप से जो पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड ऐसे के बिंदु हैं वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, इससे किस प्रकार के निबंध पूछे जा सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में अंतरिक्ष क्रांति कैसे भारत को एक नई दिशा और दशा दे रहा है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका। क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रौद्योगिकी विकास किस प्रकार देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है। क्वेश्चन आ जाएगा 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका, या ऊर्जा, या अन्य कोई जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं साइंस टेक से रिलेटेड, वे पूछे जा सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपके बन सकता है क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत, ठीक, या ये बन सकता है अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार, भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम, भारत महाशक्ति की ओर बढ़ता है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, इस सब टाइप के निबंध पूछे जा सकते हैं। कृषि एवं व्यापार में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है निबंध के रूप में, कृषि में व्याप्त चुनौतियाँ। क्वेश्चन ये बन सकता है कि गांव के देश में कृषि की भूमिका, या क्वेश्चन ये बन सकता है कृषि और कृषकों की महती भूमिका, या कृषि में सुधार। इस सब टाइप के निबंध से संबंधित टॉपिक आप सभी के बीच पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ये पूछा जा सकता है, कोई हॉट टॉपिक हो वो पूछा जा सकता है, या भारत की विदेश नीति हुआ, भारत के महाशक्तियों के साथ संबंध हुआ, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध हुआ, इस सब टाइप के इसमें निबंध पूछे जाते हैं।
प्राकृतिक आपदा का मतलब ये हुआ कि अभी हाल में कोविड-19 का प्रसार था, उससे क्या विपदाएँ आई, वो आ सकता है। भूकंप का एक अलग से टॉपिक पूछा जा सकता है, बाढ़ का एक अलग से टॉपिक पूछा जा सकता है, भूस्खलन भी पूछा जा सकता है। तो ये जितने हैं सारे आयाम से कोई भी एक आयाम आपसे पूछा जा सकता है। ऐसी राष्ट्रीय विकास योजना में जो हॉट योजना है, जैसे स्टार्टअप हुआ, मेक इन इंडिया हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, भारत निर्माण हुआ, मनरेगा मनरेगा हुआ, और प्लस जो हाल में आत्मनिर्भर भारत की से जुड़े तमाम जो योजनाएं वगैरह चलाए गए, ये सब सब इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहती हूँ साथियों, ये 9 का मतलब एज इट इज़ फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, इससे संबंधित जो रिलेटेड बिंदुएं हैं उससे निबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक कि आप सभी समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और दूसरी चीज़, अब मैं जो नेक्स्ट चीज़ बताने वाली उसे ध्यान से सुनिएगा साथियों। इस 9 टॉपिक से रिलेटेड मेरे द्वारा 21+1 टॉपिक ऑलरेडी निबंध का बताया जा चुका है। ठीक है, यदि आप उस 22 ऐसे को लिखते हैं तो 100% साथियों आप सभी अवश्य ही बेहतर निबंध लिख पाएंगे। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, ऐसे राइटिंग स्किल डेवलप करेंगे तो 100% आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि आप सभी अपने 21+1 टॉपिक की तैयारी के लिए अवश्य ही नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएंगे इसके संबंध में ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है। ज़रूर आप उस प्लेलिस्ट में जाइए निबंध से संबंधित, और उसमें देखिए कि नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि नोट्स ही आप सभी के सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों ये भी बताना है कि निबंध के लिए आपके पढ़ाई का जो स्तर है उसमें बदलाव होने चाहिए। कैसे, उसको देखिए। मेरे द्वारा आप सभी को 3 किताबें बताई गई हैं, जिसमें 2 पत्रिका है, योजना और कुरुक्षेत्र। जी हाँ, योजना प्रथम और दूसरा आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, और ये भी बताया गया कि किसी टॉपिक को यदि योजना से पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कुरुक्षेत्र से भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप बस सेलेक्ट करिए कम से कम किताब, कम से कम मटेरियल। ठीक है, ताकि आप सभी कम समय में बेहतर सफलता को प्राप्त कर सके, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। तो आप योजना कुरुक्षेत्र को किसी एक टॉपिक से ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि आपका जो स्किल है ऐसे राइटिंग का, तो स्किल आप सभी का डेवलप हो सके। क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र में जो शब्द भंडार है, शब्द संयोजन है, शब्द भंडार का जो क्रमबद्धता है वो अल्टीमेट है। तो आप सभी के ऐसे स्किल को डेवलप करने के लिए मेरे द्वारा आप सभी को योजना कुरुक्षेत्र बताया जाता है। साथ में आप देखेंगे कि योजना कुरुक्षेत्र में जितने भी एडिटोरियल होते हैं, लेख होते हैं, वो अल्टीमेट होते हैं। प्रायः आप एक टॉपिक से संबंधित योजना या कुरुक्षेत्र को पढ़ते हैं तो देखेंगे कि मेरे द्वारा जो निबंध से संबंधित जो समस्त आयाम बताए गए हैं, प्रस्तावना, मुख्य भाग, भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं, फिर उसके बाद जितने भी मुख्य अंश हैं उपलब्धियों से रिलेटेड वो, फिर चुनौतियां, उसके समाधान, प्लस निष्कर्ष कैसे लिखिए, ये टोटल आयाम आपको विभिन्न लेख में आप देख लेते हैं। तो ये आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं योजना और कुरुक्षेत्र को पढ़कर। ठीक है, ना कि फैक्ट का कलेक्शन करते हैं आप अपने ऐसे से रिलेटेड। ठीक है, उसका कलेक्शन कैसे करते हैं, उसके कलेक्शन के लिए उसको अपने नोट्स में समायोजित करने के लिए आप सभी को मैं बताई हूँ कि मार्केट में कोई भी सोशल इशू से रिलेटेड कोई अच्छी सी किताब आप ले सकते हैं, जिसमें आप सभी ऐसे से रिलेटेड तमाम भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों मेरे द्वारा आप सभी को सामाजिक मुद्दे के संबंध में एक पुस्तक बताया गया है, वो बताया गया GL शर्मा का। जी हाँ, किताब का नाम है सामाजिक मुद्दे, सोशल इशूज। लिखा किसके द्वारा गया है, GL शर्मा द्वारा। चूँकि मैं स्वयं इस किताब को पढ़ी हूँ और ये रावत पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक, तो इस किताब को यदि आप पढ़ेंगे तो वह अल्टीमेट है। और ख़ास तौर पे साथियों इस किताब में सिविल सर्विस के पर्पस से ही सारे बिंदुओं को समायोजित किया गया है। जितनी भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ उसमें मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया गया, और विशेष बात है कि सारे पॉइंट इसमें आपको मिल जाएंगे जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। आप अवश्य ही GL शर्मा के सामाजिक मुद्दे का किताब को एक बार देखिएगा, अल्टीमेट है। जो भी आपको फैक्ट दिखेंगे उसको आप समायोजित कर पाएंगे। खास तौर पे इस किताब का जो सामाजिक मुद्दे से संबंधित है और भारतीय समाज जो कि प्रथम टॉपिक है, साहित्य और संस्कृति,
भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता में एकता, अल्टीमेट मटेरियल इस किताब में दिया गया। तो आप अवश्य ही GL शर्मा की किताब सामाजिक मुद्दे, जो कि रावत पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है, उसको ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक, और आप सभी को मैं ट्रिक बताई हुई हूँ कि जो भी टॉपिक मेरे द्वारा बताया गया आप अवश्य ही उसका नोट्स बनाएंगे। क्यों नोट्स बनाएंगे? इसलिए साथियों, लास्ट टाइम, क्योंकि आप सभी को GS का भी अध्ययन करना होता है, प्लस आप सभी को अपने हिंदी से संबंधित जो अन्य फैक्चुअल क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी करनी होती है। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप ऐसे को भी रिवीजन करते हैं और कम समय में संभव नहीं है कि आप 21 योजना, 21 कुरुक्षेत्र या अन्य किताबों को पढ़ेंगे, क्योंकि जो 21 टॉपिक आप सभी को बताया गया है तो उसमें से कई ऐसे टॉपिक हैं जिसके लिए आपको 3-4 किताब का सहयोग प्राप्त करना होगा। जैसे मान लीजिए भारतीय कृषि या भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए मैं आप सभी को बताई हूँ अतिरिक्तांक अर्थात प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक से मैक्सिमम उसका पॉइंट आप अपने उस एसे के नोट्स में समायोजित करेंगे। तो इस प्रकार साथियों नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा आप सभी के डाउट को क्लियर करना। अब मैं आती हूँ आप सभी के निबंध। जैसा कि साथियों आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा हर वीकेंड पर एक एसे राइटिंग से रिलेटेड टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है और आप सभी को व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है कि आप सभी अपने निबंध को लिखकर अवश्य ही व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराइए। यदि आप समयांतर्गत अपने निबंध को उपलब्ध कराते हैं तो अवश्य ही आप सभी के निबंध को जांच करके आप सभी को अवगत कराया जाएगा। हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि आज आप सभी के निबंध को पढ़कर बहुत ही खुशी हुई। पंचायती राज की बदलती भूमिका पर आप सभी के लिखने में बहुत सारा सुधार हो चुका है और बहुत ऐसे आयाम आप लोग सम्मिलित किए हैं जो कि बहुत शानदार है। आप सभी के प्रयास को देखकर मन प्रफुल्लित हुआ कि चलो ठीक है, कम से कम आप सभी सही दिशा में जा रहे हैं। ढेरों संख्या में आप लोगों ने ऐसे जो उपलब्ध कराए हैं, प्लस हर आयाम को शामिल किए हैं। बहुत ही खूबसूरत ढंग से अपने निबंध को क्रमबद्धता के रूप में सजोए हुए हैं। रियली अप्रिसिएट मैं करती हूँ आप सभी के परिश्रम को। निश्चित रूप से इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक होने वाला है और जिनको मैं ये बोली हूँ कि आप सभी का शानदार प्रयास है और लिखना बिल्कुल ना छोड़ें। उसका तात्पर्य यही हुआ कि आपका निबंध बहुत ही अच्छा है, बशर्ते आप लिखना ना छोड़िएगा। यदि लिखना छोड़ देंगे तो आप ऐसे स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे और इस क्रम को हर वीकेंड पर जारी रखेंगे तो 100% फ्रेंड्स आप निबंध में अच्छा नंबर पाएंगे। आप कुछ सुधार भी बताना, क्योंकि आप में से बहुत सारे हमारे युवाओं द्वारा जो निबंध लिखा गया है उसमें कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहले आप सभी में से कई युवाओं ने एक ही पैराग्राफ में टोटल निबंध को लिख दिए हैं। कई लोग नंबर 1 से लेके नंबर लास्ट तक कहीं कोई पैराग्राफ चेंज नहीं किए हैं, ठीक है, जबकि पैराग्राफ अवश्य ही चेंज करिएगा, ठीक है। उसका कारण है कि मैं बस इतना ही कहूँगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, जिसके क्रम में आप हर 7 से 8 लाइन में अपने पैराग्राफ को चेंज करेंगे। दूसरी चीज़, रंग। पिछले बार भी मैं देखी, इस बार भी देखी कि कई हमारे युवा रेड कलर का प्रयोग किए हैं। ठीक, रेड कलर कभी भी परीक्षा में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, रेड कलर का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो निष्कर्ष का है। साथियों, निष्कर्ष बहुत सारे हमारे युवाओं ने निष्कर्ष लिखे ही नहीं थे, बल्कि निष्कर्ष में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता सिंघवी समिति, ये 3 का पॉइंट टू पॉइंट बना दिए थे। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से आप निष्कर्ष लिखे थे वो सारे आप नोट्स में अपना कंप्लीट करिए। नोट्स में बिंदुवार आपको लिखना है। निष्कर्ष हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए। आप निष्कर्ष ऐसे लिख सकते हैं कि निसंदेह कहा जा सकता है कि वर्तमान में, ऐसे करके उसको स्टार्ट करिए और 3 से 4-5 लाइन में उसको ख़त्म कर दीजिए। पॉइंट में कभी भी निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है, ठीक। अब हम आते हैं प्राचीन तथ्य। बहुत से हमारे युवा प्राचीन तथ्य को एक पेज में लिखे हैं कि रिपन के काल में ये हुआ, रिपन के काल में वो हुआ, ब्रिटिश काल में। अरे, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पंचायती राज का जो विकास हुआ है हमारे अंतर्गत हुआ है, न कि ब्रिटिशों के अंतर्गत हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आप सभी को कैसे लिखना है यहाँ पे प्राचीन तथ्य, क्योंकि बदलती भूमिका के बारे में पूछा गया है। जो भी शोषण हुआ है सारा शोषण ब्रिटिश काल में हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसमें रिपन की भूमिका लिखने की आवश्यकता नहीं कि रिपन ने ये
कर दिया, रिपन ने वो कर दिया, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री कैसे लिखेंगे, हिस्ट्री जैसे जैसे लिखना वो मैं बताती हूँ। आप लिखेंगे कि उल्लेखनीय है कि भारत में पंचायती राज का अस्तित्व प्राचीन समय से ही देखा गया, जब पंचायती राज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निष्पादित किए। लेकिन पंचायती राज पर तब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया जब वाय आक्रमण हमारे देश में होने लगा, और पंचायती राज सबसे अपने वीक पॉइंट पे रहा। कब? ब्रिटिश शासनकाल में, जब पंचायती राज को एक नकारात्मक स्वरूप में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन हम अपने इस लोकतंत्र के प्रहरी पंचायती राज को एक नई भूमिका के रूप में तब देखना शुरू किए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और जब पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया। और हर्ष की बात है कि हम सभी ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने के लिए पंचायत राज के महत्व को देखते हुए पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, और आज लगातार पंचायती राज अपने एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। अब फिर जाके क्या करिए, क्वामा के माध्यम से जितनी समितियां बनाई गई थी उसको लिखिए। अर्थात आप 70 के दशक से स्टार्ट करिए ना, ये आप नहीं, आप 90 के दशक तक कम से कम 6 से 7 लाइन में, उसके बाद जो भी आपका लाइन होगा वो टोटल आपके इस 21वीं सदी की उपलब्धियाँ होंगी। साथियों, यदि आप इसके मैटर को देखें तो 2000 के बाद बहुत सारी परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। आरक्षण के पूरे पॉइंट को आप डालेंगे, कैसे महिलाएं सशक्त हुई हैं, किस प्रकार से जाता वाता खत्म हुआ, किस प्रकार से विभिन्न जो कल्याणकारी कार्यक्रम है वे टोटल पंचायत राज के माध्यम से आरंभ किया जा रहा है, किस प्रकार से कोविड काल में पंचायती राज की एक बदलती भूमिका को हम स्वीकार कर रहे हैं, कैसे ग्राम में कोविड के नियंत्रण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में पंचायत, ये सारी चीज़ आप लिखिए। क्योंकि आपके पास शब्द इतना नहीं है, क्योंकि आप जो मुख्य भाग में ये सब लिखेंगे तो 1 से 2 पैराग्राफ में आपको सारा समेटना होगा। तो इसलिए जो इसका पास्ट है, पास्ट को कम लिखेंगे, ठीक है। 6-7 मतलब बहुत ज़्यादा लिखना है तो 3 से 4 लाइन में लिखना है। अब बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रहा है रिपन के बारे में बताने के लिए कि हाँ, तो 1 लाइन में बता दीजिए कि हाँ रिपन के समय ये हुआ। लेकिन मैक्सिमम उपलब्धियां, हम सभी को अपनी उपलब्धियों को गिनाना है, अपने शासन के बारे में बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पंचायती राज में लिखना है। दूसरी चीज़ आप सभी को बताना है कि आप सभी के पास इतना शब्द सीमा नहीं रहता है कि आप एक चुनौती हेडिंग डालें और उस चुनौती का पूरा व्याख्या किए। आप सभी लगभग 10 से 12 जो चुनौती देंगे वो कॉमा के माध्यम से 1 से 2 पैराग्राफ में हो जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को 600 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार के जो सुधार हैं, जैसे एक जन अपने निबंध में लिखे हैं कि आप मतलब हेडिंग के माध्यम से चुनौतियाँ लिखी गई, 4 चुनौतियाँ लिखी गई हैं और उस 4 चुनौतियों का बस व्याख्या कर दिया गया। अब आप ये बताइए कितना नंबर वो पाएंगे 4 चुनौतियों को लिखने के क्रम में। ऐसे अगर होगा तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे ही 4 चुनौतियों का व्याख्या किए हैं 3 पैराग्राफ में, और जो समाधान 6 समाधान बताए हैं और उसको लिखे हैं कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ में, तो ये भी तो उचित नहीं है। आप कम से कम 1 से 1.5 पैराग्राफ में जो चुनौतियाँ लिख रहे हैं, कम से कम 7-8 चुनौतियाँ गिना दीजिए या 10 चुनौतियाँ गिनाइए। कम से कम 10 चुनौती तो होना ही चाहिए, ठीक। और 2 से ढाई पैराग्राफ में आपका समाधान होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो समाधान जितना लिखना है वो मैक्सिमम आप कॉमा के माध्यम से उसको डाल दीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से जो आपका निष्कर्ष होगा वो भी अल्टीमेट होना चाहिए, समग्र दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि पंचायती राज को यदि सफलता पूर्वक क्रियान्वित कर दिया गया, सफल बना दिया गया, तो 21वीं सदी में भारत की सदी तो बन ही गया। इस प्रकार से आपका निबंध होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को अधिकतम अंक प्राप्त करने की रणनीति पर चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है आप सभी के अच्छे निबंध को देखकर, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का मैं निबंध जांच की हूँ और बहुतों का अच्छा निबंध देखकर मन बहुत खुश है कि कम से कम आप सभी एक कदम आगे बढ़ाएं और अवश्य ही आप सभी अच्छा अंक प्राप्त करने वाले हैं। साथियों, लिखना बिल्कुल न छोड़िएगा, निबंध जरूर लिखिएगा। हर वीकेंड आप सभी के बीच मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट एसी से रिलेटेड क्लासेस लाए जा रहे हैं। यदि आप उसको लिखते हैं तो 100% साथियों आप सभी बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आज आप सभी के बीच इतना ही। इसी आशा, उद्देश्य, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों
शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अवश्य ही सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।